आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस कौन सी होती हैं? जिसमें जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर 2 के। ठीक है, अब इस टाइप ऑफ रिएक्शंस में हमारी दो टाइप की रिएक्शंस आ सकती हैं। क्या कि एक तो हमारे पास एक ही टाइप का रिएक्टेंट है, उसके दो उसी के 2 पावर से आपका जो है रेट वेरी कर रहा है, या फिर आपके पास दो रिएक्टेंट्स हैं और उन दोनों के रिस्पेक्ट में आपका जो ऑर्डर है वो 1 है। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ तो जो रेट है वो दोनों के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 1 है, और क्या है, सेकंड ऑर्डर है सिर्फ एक ही रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में। तो ये दो केसेस जो हैं वो आपके पॉसिबल हैं सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस में। तो अब सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की डेरिवेशन देख लेते हैं हम। पहले हम कंसिडर करते हैं केस 1। केस 1 हम कौन सा ले रहे हैं कि हमारा जो रिएक्टेंट है उस एक ही रिएक्टेंट है और उसी के कॉरस्पॉन्डिंग आपका जो रेट है वो क्या है, सेकेंड ऑर्डर है। ठीक है, तो अब हम क्या ले लेते हैं, टाइम t इज इक्वल टू 0। टाइम t इज इक्वल टू 0 पे a की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, a, और इसकी क्या ले लेते हैं 0, क्योंकि रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है तो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन 0 होगी। अब कुछ टाइम t ले लेते हैं, जिस टाइम के बाद कुछ अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका है, वो अमाउंट हम मान लेते हैं x की। x अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट हमारा फॉर्म हो चुका है, तो आपका रिएक्टेंट कितना बचा होगा, a माइनस x। उसके बाद अगर हम अपना रेट लिखें, डिफरेंशियल रेट लिखें और रेट लो लिखें, तो आपका जो रेट होगा वो क्या होगा, हम क्या कर रहे हैं, टाइम t इज इक्वल टू t पे लिख रहे हैं रेट, और विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट लिखेंगे। ठीक है, तो आपका रेट क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन आपकी क्या है, x डिवाइडेड बाय dt। ये हो गया आपका डिफरेंशियल रेट। नेगेटिव साइन नहीं आएगा क्योंकि आप प्रोडक्ट का रेट लिख रहे हो, प्रोडक्ट की टर्म्स में रेट लिख रहे हो। उसके बाद अगर हम अपना रेट लो लिखें तो रेट लो क्या होगा, रेट कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। अब टाइम t पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या है, a माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा a माइनस एक्स, और इसका क्या होगा स्क्वायर। क्यों, क्योंकि आपकी जो रिएक्शन है वो कौन सी है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। तो अब हम क्या करेंगे, हमें क्या निकालना है, इंटीग्रेटेड रेट लो निकालना है। इंटीग्रेटेड रेट लो निकालने के लिए इसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, एक तो आपका वेरिएबल है x और एक आपका वेरिएबल है t। तो इन दोनों वेरिएबल्स को हम पहले अलग अलग कर लेते हैं। तो आपके पास क्या आ जाएगा, dx डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू k d। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। टाइम कहाँ से कहाँ जा रहा है, 0 टू t, और 0 पे जो x की कॉन्सेंट्रेशन मतलब प्रोडक्ट की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या है, टाइम t इज इक्वल टू 0 पे 0 और टाइम t इज इक्वल टू t पे क्या है, x। तो आइए इसके लिमिट्स जाएंगे 0 टू x। अब 1 बाय a माइनस एक्स का स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन आपका क्या होगा, सबसे पहले हम इसको ऊपर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, a माइनस एक्स टू द पावर माइनस 2 dx। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन हम 0 ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर में कर ही चुके हैं, तो इसका इंटीग्रेशन आपको पता है kt आएगा। अब इंटीग्रेशन आपको पता है कि x की पावर n dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1। और अगर जो ये x है ये आपका x नहीं है, कुछ और टर्म है, तो इसका हम क्या करेंगे, डिफ्रेंसिएशन करेंगे और उसको लिखेंगे डिवीजन में, तो मतलब dx बाय dx। ठीक है, तो ये होगा आपका टोटल इंटीग्रेशन इसका। तो अगर हम इसका इंटीग्रेशन करें तो आपके पास क्या आएगा, a माइनस एक्स की पावर माइनस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1, और इसका हम क्या करेंगे, दोबारा से डिफ्रेंसिएशन करेंगे, तो d बाय dx ऑफ a माइनस एक्स। ठीक है, और इसकी लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट x इज इक्वल टू kt। अब अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करें तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, a कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन होगा 0 माइनस 0 माइनस dx बाय dx, ये होगा 1। तो ये आएगा आपके पास -1। इसको भी जब सोल्व करेंगे तो आपके पास आएगा -1 माइनस 1 मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आपका जो डिनोमिनेटर है ये पूरा का पूरा आपकी टर्म क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, और ये आ गई 1, a माइनस एक्स माइनस 2 की पावर माइनस 2 प्लस 1, ये हो जाएगा आपका -1। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, रेसिप्रोकल करके लिख सकते हैं, तो आपके पास आ जाएगा 1 बाय a माइनस एक्स।
लोअर लिमिट x अपर लिमिट लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट x इज इक्वल टू kt। ठीक है, अब x की जगह इसकी लिमिट्स पुट करेंगे तो क्या होगा 1 बाय a माइनस एक्स माइनस, अब 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा a माइनस 0, जिसको मैं a लिख देती हूँ, इज इक्वल टू kt। तो ये आपकी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आ गई सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए, दैट kt इज इक्वल टू 1 बाय a माइनस एक्स माइनस 1 बाय a। ठीक है, अब इसको हम k की फॉर्म में भी लिख सकते हैं और t की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जैसे कि अगर हमें टाइम निकालना है तो आप क्या करोगे, 1 बाय k को उधर ले जाओगे, और अगर अब हम इसका एलसीएम भी लें तो आपके पास एलसीएम क्या आएगा, a माइनस एक्स, और ऊपर क्या होगा a माइनस एक्स, और जब इस ब्रैकेट को खोलोगे तो आपके पास वो प्लस पे आ जाएगा और a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास t का क्या फॉर्मूला आएगा, x डिवाइडेड बाय a इंटू a माइनस एक्स। ये क्या हो जाएगा, a माइनस a, नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास टाइम का फॉर्मूला आ गया ये 1 बाई k x डिवाइडेड बाय a इंटू a माइनस एक्स। ऐसे ही आप k का फॉर्मूला भी लिख सकते हो, सिर्फ इन दोनों को इन्वर्स करके। अब अगर हम अपना सेकंड केस कंसीडर करें, आपका केस सेकंड क्या था कि जो आपके रिएक्टेंट्स हैं वो 2 रिएक्टेंट्स हो और दोनों के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 1 हो, तो आपका क्या रिएक्शन होगी, ये रिएक्शन होगी t इज इक्वल टू 0 पे, मतलब हमने रिएक्शन स्टार्ट नहीं की है, हम a की कॉन्सेंट्रेशन ले लेते हैं a, b की कॉन्सेंट्रेशन लेते हैं b, और क्योंकि रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ तो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, और टाइम t इज इक्वल टू t, कुछ टाइम बीत गया है तो उस पे ये दोनों रिएक्ट करके कुछ प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुके हैं, तो मान लेते हैं हम इसका x अमाउंट और इसका x अमाउंट रिएक्ट करके इसका x अमाउंट बना चुके हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट की जो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है वो है x, और a की फाइनल कॉन्सेंट्रेशन होगी a माइनस एक्स और b की होगी b माइनस एक्स। इसके बाद अगर हम इसका रेट लो लिखें, हम क्या करेंगे, फिर से प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखेंगे एट टाइम t पे, तो आपका जो इंटीग्रेट डिफरेंशियल रेट लो होगा वो क्या होगा, dx बाय dt इज इक्वल टू, और रेट लो क्या होगा, k इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स क्या है, टाइम t इज इक्वल टू t पे a माइनस एक्स, और इसके रिस्पेक्ट में भी ऑर्डर क्या है 1, और इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है b माइनस एक्स, और इसके रिस्पेक्ट में भी ऑर्डर क्या है 1। अब फिर से हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं x और t, दोनों को अलग अलग करेंगे, दोनों का इंटीग्रेशन करेंगे। वो इंटीग्रेशन आप वैसे सिलेबस में नहीं है तो वो इंटीग्रेशन आप कर सकते हैं, तो मैं क्या कर रही हूँ, सीधा जो इंटीग्रेशन करके आएगा वो लिख रही हूँ। तो इंटीग्रेशन करके आता है kt इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय a माइनस p log b a माइनस एक्स डिवाइडेड बाय a b माइनस एक्स। आप इसका इंटीग्रेशन करके देख सकते हो, आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करना है। ओके, उसके बाद आपके पास ये फॉर्मूला आ गया। अब हम क्या करते हैं, अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका है कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ेंगे सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आपकी k के यूनिट्स क्या होंगे। तो आपका जो k है उसका हमने फॉर्मूला डिराइव किया था, क्या फॉर्मूला आया था आपका, k इज इक्वल टू 1 बाई टी एक्स डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स। ये भी क्या है, आपकी कॉन्सेंट्रेशन है x, ये भी कॉन्सेंट्रेशन है, तो इन दोनों की यूनिट्स कॉन्सेंट्रेशन में आएगी, और टाइम की क्या यूनिट्स होंगी, पर सेकेंड। तो आपके पास k क्या होगा, k क्या है आपका 1 बाई टी एक्स a माइनस एक्स। ठीक है, टाइम की क्या यूनिट्स होंगी आपकी, टाइम इनवर्स लिख लेते हैं। अब टाइम जो है वो आपका, सॉरी टाइम नहीं, टाइम ही लिख लेते हैं, वो ऊपर जाके टाइम इनवर्स हो जाएगा, तो इसको हम टाइम लिख लेते हैं। तो टाइम हमें सेकंड में दिया हो तो सेकंड हो जाएगा, आर में दिया हो तो आर हो जाएगा। फिर आपका एक्स जो कि कॉन्सेंट्रेशन है, इसकी यूनिट्स होंगी आपकी मोल्स पर लीटर। उसके बाद आपका है ए, ये भी आपकी कॉन्सेंट्रेशन है, ए माइनस एक्स भी कॉन्सेंट्रेशन है, मतलब 2 कॉन्सेंट्रेशन पावर्स का मल्टीप्लीकेशन। तो आपके क्या हो जाएगा, मोल्स पर लीटर। तो एक तो आपकी कैंसिल आउट हो जाएगी, तो आपके पास जो यूनिट्स आएंगी रेट कांस्टेंट की सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए वो आएंगी पर मोल, लीटर्स, टाइम इनवर्स, और पर मोल, लीटर्स, सेकेंड इनवर्स या फिर आर इनवर्स। और हम क्या लिख सकते हैं, मोलर, पर मोलर, सेकेंड इनवर्स। ठीक है, मोलर क्या होता है, मोल्स पर लीटर, तो मोल इनवर्स क्या होगा, मोल इनवर्स लीटर। तो ये हो गई आपका फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स जो थी यूनिट्स ऑफ के।
उसके बाद हम देख लेते हैं कि आपका सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ क्या होगी। तो हाफ लाइफ क्या होती है, जब आपका जो रिएक्टेंट है उसकी कॉन्सेंट्रेशन हाफ हो जाए। तो इसका मतलब रिएक्टेंट की जो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन होगी जो कि A-X होगा वो क्या होगा A/2, या फिर हम क्या लिख सकते हैं, जो X है मतलब जो प्रोडक्ट जितना अमाउंट प्रोडक्ट का बन चुका है वो क्या है A/2। कैसे, आपका A है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, इसका पहले A था, अब A/2 प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका है, तो इसका कितना बचेगा A-A/2 जो कि होगा A/2। ठीक है, तो A-X भी आपका A/2 है, ये क्या है A-X भी आपका A/2 है, और आपका x भी क्या है A/2 है। तो अब हम इस रिलेशन को अगर अपने टाइम के फॉर्मूले में पुट करें तो क्या आ जाएगा 1/k, ऊपर क्या था x क्या है आपका A/2 डिवाइडेड बाय a इंटू A-X, फिर से A-X आपका क्या है A/2। तो A/2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपके पास जो टाइम है मतलब हाफ लाइफ है उसका फॉर्मूला आपके पास आ जाएगा 1/k। तो ये थे आपके सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इसके कुछ एग्जांपल्स और हम इसके कुछ न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।